नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन में। हमारा आज का ये वीडियो जीके जीएस स्पेशल वीडियो है और ये यूपी का आप कोई भी एग्ज़ाम दे उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम इसमें यूपी के जीके के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी आपका वीडियो आने वाला है, वीडियो का एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, तो उसके लिए और यूपी पुलिस के लिए और भी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे यूपी के, उन सब के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने कुमार केतन सर को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो उन्हें जल्दी से जल्दी अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। और आपके कोई भी दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी अगर आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। कुमार केतन सर ने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है आईआईटी जेईई पे फ़िज़िक्स सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आपको फ़िज़िक्स पढ़ना है, फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है, तो आप उन्हें जाके अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाइए और फॉलो कर लीजिए। और अगर आप हमसे कहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो सबके लिंक्स यहाँ दे रखी हैं। हमने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है जिसमें आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए या फिर व्हाट्सएप पे, और लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उत्सव। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के उत्सव के बारे में। बहुत ज़्यादा नहीं है और ये केवल फैक्ट है, इसमें कोई थियोरी तो है नहीं समझने लायक, तो सिर्फ फैक्ट्स है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा ही वीडियो बनेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 2250 मेले होते हैं अप्रॉक्स। ये डेटा बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही नहीं है, अप्रॉक्स होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? कानपुर में, मथुरा में, फिर कानपुर, फिर हमीरपुर, आगरा और फतेहपुर। तो इसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक बनाई गई है। मथुरा कानपुर से होते हुए हमीर ने आगरा फतेह किया। तो सबसे ज़्यादा मथुरा, फिर कानपुर, हमीर से हमीरपुर, आगरा से आगरा, फतेह से फतेहपुर। तो मथुरा और कानपुर से होते हुए हमीर ने आगरा फतेह किया, ये हो गया। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो पीलीभीत में। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अपने महोत्सव के बारे में। तो एक होता है हमारा लखनऊ महोत्सव। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा वीडियो है, छोटी सी मतलब बहुत कम, बहुत छोटा सा फैक्ट है, बस आपको याद करना है। 1-2 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, फिर रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। और ज़रूर ज़रूर इससे क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर आपको इस छोटे से वीडियो से मिल जाएंगे। तो देखिए पहले लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव कहाँ होता है? नाम से समझ में आ रहा है कहाँ पे होगा, लखनऊ में होगा। भाई लखनऊ महोत्सव है तो लखनऊ में ही होगा। तो ये नाम से समझ आ रहा है, इसलिए इसको मैंने लिखा नहीं है कि ये कहाँ पे होता है। अच्छा, अब इसमें क्या मतलब क्या होता है लखनऊ महोत्सव में? तो कल्चर ऑफ अवध इज़ प्रेजेंटेड। अवध की कल्चर, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति के बारे में बताया जाता है लखनऊ महोत्सव में। मैक्सिमम जो भी आपके महोत्सव होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए होते हैं, संस्कृति, सभ्यता। आप कोई भी महोत्सव देखिए तो वहाँ की, उस जगह की वो सभ्यता और संस्कृति को ही तो दिखाएगा। तो लखनऊ महोत्सव में क्या है? अवध की संस्कृति और सभ्यता को दिखाया जाता है। दूसरा देखेंगे आप तो वाराणसी उत्सव। अब वाराणसी से आप समझ जाइए वाराणसी कहाँ पे है, मतलब वाराणसी उत्सव कहाँ होगा? तो वाराणसी में होगा, नाम से समझ आ रहा है वाराणसी। अब धर्म नगरी है वाराणसी, धर्म और संस्कृति की नगरी है, तो यहाँ से आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि ये धर्म और संस्कृति के बारे में इस महोत्सव में बताया जाता है आपको। और फिर आगे देखेंगे सुलहकुल उत्सव। तो सुलहकुल उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। अब सुलहकुल नाम अलग है तो इसलिए मैंने बताया आपको आगरा में। तो अब लखनऊ महोत्सव में ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है लखनऊ महोत्सव है भाई, तो लखनऊ में मनाया जाएगा। वाराणसी उत्सव है तो वाराणसी में मनाया जाएगा। तो क्या पूछ क्या सकता है? तो सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। अब लखनऊ महोत्सव के बारे में ये पूछ सकता है कि ये किस जगह की संस्कृति को दिखाने के लिए है? तो अवध की। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्री एग्ज़ाम में आप इतना पढ़ लीजिए, बहुत है। रिटन में, हाँ, रिटन में आपको अगर रिटन में आता है तो इसकी जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। प्री के लिए इतना काफ़ी है। अब सुलहकुल उत्सव देखिए, आगरा में। हिंदू मुस्लिम
एकता के लिए ये मनाया जाता है, मतलब हिंदू और मुस्लिम में एकता दिखाने के लिए है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फिर अगला है हमारा कन्नौज उत्सव। कन्नौज उत्सव कन्नौज में, नाम से समझ आ रहा है कन्नौज उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, कन्नौज में। अच्छा, इसको आयोजित कौन करता है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट, यानी कि पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग इसको आयोजित करवाता है कन्नौज उत्सव को, तो ये याद रखने वाली बात है। अगला देख लीजिए ताज महोत्सव। ताज नगरी क्या है, ताज नगरी क्या है, आगरा। तो आगरा में, अच्छा कब, तो फरवरी में मनाया जाता है और ये मुग़ल कल्चर के बारे में बताता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, तो आता है हमारा राम बारात उत्सव। अब राम बारात उत्सव जो है ये भी आगरा में मनाया जाता है। राम बारात उत्सव कहाँ हो गया, आगरा में। अगला देखिए प्रयाग उत्सव। तो प्रयाग उत्सव समझ जाइए आप, प्रयाग से प्रयागराज इलाहाबाद में मनाया जाता है। और ये भी कौन आयोजित कराता है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट, यानी कि पर्यटन विभाग इस महोत्सव को भी आयोजित करवाता है। आगे देखेंगे हम लोग त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव मतलब त्रिवेणी, त्रिवेणी आप किसे कहते हैं, जहाँ 3 नदियों का संगम है। संगम कहाँ है, इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद के वोट क्लब में महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, त्रिवेणी महोत्सव। और कब मनाया जाता है, तो फरवरी में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, नोट्स बनाते चलिए, हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आगे आता है आपका कंपेल उत्सव। कंपेल उत्सव कहाँ पे, फर्रुखाबाद में। तो कंपेल उत्सव आपका फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। फर्रुखाबाद के रामेश्वर नाथ कामेश्वर नाथ जैन मंदिर में, मतलब रामेश्वर नाथ कामेश्वर नाथ और जैन मंदिर में ये मनाया जाता है, और ये धार्मिक संस्कृति के बारे में आपको बताएगा। अगला है लठमार होलिका उत्सव। अब लठमार होलिका उत्सव ये तो सभी को पता होगा कि ये कहाँ मनाया जाता है, मथुरा में, और मथुरा के बरसाना में मनाया जाता है। यहाँ पे लठ से मार के होली खेलते हैं, मतलब बहुत तेज तेज तो नहीं मारते हैं, हल्के हल्के मार के होली खेलते हैं। और कब, फागुन में। ये हिंदी महीना है फागुन। बिठूर गंगा, फागुन यानी होली का समय, होली जो है वो फागुन में आता है। आगे देखिए बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कानपुर में। और कब, तो कार्तिक माह में मनाया जाता है। कार्तिक माह मतलब दिवाली के समय का वो होता है, और ये गंगा किनारे मनाया जाता है बिठूर गंगा महोत्सव। हाँ, गंगा आ भी रहा है इसमें, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अगला है आपका यमुना महोत्सव। यमुना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मथुरा में मनाया जाता है। मथुरा के विश्राम घाट पे मनाया जाता है। कब, चैत्र छठ में। चैत्र छठ ये भी आपका क्या हो गया, महीना हो गया, हिंदी महीना। आगे देखेंगे हम कबीर महोत्सव। तो कबीर महोत्सव मगहर में मनाया जाता है। मगहर सब कबीर से संबंधित है। और कहाँ पे, संत कबीर नगर में। मगहर के संत कबीर नगर में क्या मनाया जाता है, कबीर महोत्सव। नाम भी कबीर महोत्सव है, मनाया भी जाता है कबीर नगर में। अगला है आपका झांसी महोत्सव। झांसी महोत्सव जो है समझ जाइए, नाम से झांसी में मनाया जाता होगा। कब, फरवरी में। और इसमें आयुर्वेद के बारे में बातचीत की गई है, मतलब आयुर्वेद के बारे में बताया जाता है। और ये कितना, तो 5 डेज़, मतलब 5 दिन तक ये चलता है। और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करता है, मतलब संस्कृति विभाग। और फिर आपका आता है सैफई महोत्सव। सैफई महोत्सव जो कि इटावा का है, इटावा में मनाया जाता है। इटावा के सैफई में सैफई महोत्सव मनाया जाता है। अब कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव का नाम सबसे अलग है। तो कजरी महोत्सव कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है पूछ ले कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कजरी महोत्सव याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। एक आता है आपका सोन महोत्सव। सोन महोत्सव से सोनभद्र। तो सोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सोनभद्र में। और फिर आपका आता है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इलाहाबाद में मनाया जाता है। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव, आप इन्हें याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, और 2-4 बार पढ़ेंगे। अगर प्रॉपर नोट्स बनाइए और 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। और इसके पहले जो आपका लोक नृत्य वाला आया था वीडियो, उसे भी सबको अच्छे से पढ़िए, 2-4 बार रिवाइज करिए, याद हो जाएगा, बहुत कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।